थैंक्स। दोस्तों आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं ल्यूमियन सॉफ्टवेयर के बारे में। बेसिकली हमारे पास ये कंप्लीट सीन है, इसको हम रिक्रिएट करेंगे। रिक्रिएट करने पर हो सकता है कि एग्जैक्ट सेम इसी तरीके का सीन ना बने, लेकिन हमारे पास इसका रेंडर है तो हमारे लिए अच्छा ऑप्शन है। हम उसे देखकर मैक्सिमम सेम सीन बनाने की कोशिश करेंगे। ओके, तो इस वीडियो में हम सबसे पहले ओवरव्यू देखेंगे हमारे ल्यूमियन सॉफ्टवेयर का। बेसिकली ये हमारे पास एक फ्रेम है। बेसिकली यहाँ टॉप पर इस वर्क स्पेस पे इस वर्क स्पेस में टॉप पर यहाँ हमें कुछ लेयर्स दिखाई देती है, ठीक है, जिसमें हम अलग अलग काम सेव कर सकते हैं। ठीक है, अभी बेसिकली सिंगल लेयर में आई थिंक कंप्लीट काम है मेरा, मैंने इस लेयर को एक्टिव किया ऑफ। ओके, अभी मैंने जितना भी काम किया है एक सिंगल लेयर में किया है, लेकिन हम जब सीखेंगे तो इन लेयर्स का यूजेस भी सीखेंगे, लेयर्स पे काम करना भी सीखेंगे। ठीक है, और यहाँ जो दिखाता है बेसिकली आपके कैमरे की पोजीशन दिखाता है। हम एक बार बेसिक इंटरफेस देख रहे हैं कि स्क्रीन जब हम ओपन करते हैं ल्यूमियन की, तो इसमें कौन से टूल्स होते हैं और इन टूल्स का यूजेस क्या होता है। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो यहाँ हमारे पास ये कैमरा ऑप्शन आता है, ठीक है, जिसे हम क्लिक करेंगे तो वो आई लेवल पे उसे सेट कर देगा। टारगेट आप कोई भी रखिए, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आप इसे आई लेवल पे सेट कर सकते हैं। मैंने कैमरे को ऊपर किया, ठीक है, अब मैं कहाँ हूँ देखिए, सीलिंग वाले पार्ट पे आ गया और टारगेट में सन को देख रहा हूँ। पर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो क्या होगा, टारगेट मेरा वही रहेगा लेकिन कैमरा नीचे की तरफ मूव हो गया। अंडरस्टैंड? अगर मैंने इसे बॉटम में देखा है और मैं ऊपर से देख रहा हूँ ये, और मैंने इस कैमरे पे क्लिक किया तो टारगेट जो मेरा बॉटम की तरफ है वो बॉटम ही रहेगा, लेकिन मैं कैमरा नीचे की तरफ मूव हो जाएगा। मतलब कैमरा पैन हो रहा है, ठीक है, टारगेट चेंज नहीं हो रहा, इसका एम चेंज नहीं हो रहा। ओके, इसी के जस्ट पास में आपको एक बकेट दिखाई दे रहा है। ये दिखाता है बेसिकली आपका कितना जीबी का ग्राफिक कार्ड है, जिसमें से कितना % आपने यूज़ कर रखा है और कितना % बाकी है। अभी FPS क्या चल रही है, सीन में कितने मिलियंस पॉलीगॉन्स है, पॉइंट्स हैं, वो सारी चीज़ें, इंफॉर्मेशन सारी, कितनी टाइप की आपने लाइट लगा रखी है, व्हीकल कितने लगा रखे हैं, साउंड इफेक्ट कितने लगा रखे हैं और इम्पोर्टेड मॉडल्स कितने हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं आपको गाइड कर देता हूँ। जो स्टार्टिंग में ऊपर लिखा है 7.8 GB, मतलब 8 GB का मेरे पास ग्राफिक कार्ड है, जिसमें से 6 GB अभी फ्री है और यूज़ कितना हुआ है, ओनली 21%। ठीक है, ल्यूमियन GPU बेस्ड सॉफ्टवेयर है, ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट बेस्ड सॉफ्टवेयर है। अगर आप GPU आपके सिस्टम में नहीं है, अच्छा ग्राफिक कार्ड नहीं है, तो ये सॉफ्टवेयर चलाना आपके लिए थोड़ा मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा मुश्किल नहीं, इम्पॉसिबल हो जाएगा ऑलमोस्ट। हम देखते कैसे GPU, वो दिखा देता हूँ। ये टास्क बार पे आप इधर राइट क्लिक करेंगे तो टास्क मैनेजर आता है। टास्क मैनेजर में अगर आप परफॉर्मेंस टैब पर जाते हैं तो यहाँ ये GPU दिखा देता है। आपके सिस्टम में कौन से GPUs हैं वो यहाँ क्लियर हो जाएंगे। आपके पास ऑन बोर्ड एक HD ग्राफिक सपोर्टर है, ग्राफिक कार्ड है, एक तो ग्राफिक कार्ड नहीं कह सकते, ऑन बोर्ड इंटेल के जो ऑन बोर्ड ग्राफिक्स होते हैं, प्रोसेसर्स होते हैं, उनमें ऑन बोर्ड ग्राफिक्स होते हैं। ठीक है, ये तो HD ग्राफिक 4600 इसमें इंस्टॉल्ड है। और एक ग्राफिक कार्ड है जो कि है 2070। ये जो ग्राफिक कार्ड है ये मेरे पास है 8 GB का, टोटल 8 GB मेमोरी। ठीक है, डेडिकेटेड GPU मेमोरी 8 GB, जिसमें से यूज़ कितना किया है उसने, आप यहाँ देख सकते हैं, यूज़ हुआ है 29% और अगर मैं इस सॉफ्टवेयर की बात करूँ तो ये भी लगभग इतना ही बता रहा है, 21%। ठीक है, तो GPU यूज़ इतना हो रखा है। ओके, और वीडियो एनकोडिंग, वीडियो डिकोडिंग, ये सारे इसके काम होते हैं करने के, जो ये करता है। और शेयर्ड मेमोरी कम से कम हमारे पास 16 GB के आसपास की है। मतलब जो हमारे पास इंस्टॉल्ड मेमोरी है उसमें से जो इसको सपोर्टिव मेमोरी है वो कितनी है, मेरे पास टोटल 32 GB रैम है जो कि उसको सपोर्टिव है। ठीक है,
बेसिक टेक्निकल चीज़ें हैं, सॉफ्टवेयर से ऐसा कोई खास नहीं है, लेकिन हाँ अगर आप सॉफ्टवेयर सीखते हैं चलाते हैं तो इन चीज़ों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो हम हमारे बकेट पे आ जाते हैं। यहाँ हमारे पास बेसिकली 22.3 मिलियन 3D पॉइंट्स दिखा रहा है। 22.3 मिलियंस, 22 मिलियंस बहुत ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। अगर हम एक 3D एप्लीकेशन 3D सॉफ्टवेयर्स की बात करें, जैसे मैं मैक्स ओपन कर लेता हूँ तो आपको बताता हूँ 3D मैक्स इतने सारे पॉइंट्स, इतने सारे वर्टिसेस, पॉइंट का मतलब इसका वर्टिसेस से है। यहाँ जो ये दिखाई दे रहा है 22.3 मिलियन पॉइंट्स, इसका पर्पस है, इसका मतलब है आपके वर्टिसेस, ठीक है, जो कि बने हैं। अगर मैं आपको एक सॉफ्टवेयर 3D सॉफ्टवेयर में बताऊं कि कितने वर्टिसेस कैसे काउंट होते हैं, तो जस्ट अ सेकेंड, फाइल ओपन हो जाए। मैं एक फ़ाइल ओपन कर लेता हूँ बेसिकली। ओके, फाइल हमारी ओपन हो गई है। इस फाइल ने ओपन होने में काफ़ी टाइम लिया। ठीक है, ये हमारे पास सीन है, ठीक है, इसमें आपको दिख रहा है कितना लैंडस्केप और कितनी ग्रीनरी है, ठीक है। अब मैं अगर इस फाइल पर प्रॉपर तरीके से एक नॉर्मल सिस्टम, एक बेसिक सिस्टम पर काम करना चाहूँ तो इस फाइल पे मुझे काम करने में, इसमें चेंजेस करने में, इसके कॉपी करने में कहीं ना कहीं टाइम लगेगा और इंटरफेस पर काम करने में प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। इसमें भी ये है कि जितना ये प्लांटेशन मैंने यूज़ किया है ये सारा किस में बनाया है, मैंने बेसिकली मल्टी स्कैटर वगैरह को यूज़ करके मैंने बना लिया है। ओके, अगर मैं इस फाइल में जो मेरे पास पॉइंट्स है उसकी बात करूं तो हम जाते हैं हमारे व्यूपोर्ट कॉन्फ़िगरेशंस में, ठीक है। व्यूपोर्ट कॉन्फ़िगरेशंस और स्टैटिक्स हमें मिलते हैं। मैं इसे टोटल एंड सेलेक्टेड, मैं टोटल ऑन कर लेता हूं, शो स्टैटिक्स इन एक्टिव व्यूपोर्ट। ओके, तो यहाँ देखिए वर्टिसेस बता रहा है आपको 10,000, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, ठीक है। इसमें बेसिकली 2,05,00,000 वर्टिसेस है, ठीक है। इस सीन में बेसिकली हमें कितने वर्टिसेस मिले, 2 करोड़, ठीक है। सीन को हम चला पा रहे हैं, हैंडल कर पा रहे हैं सब चीज़ों को, ठीक है। और इसके अलग अलग मोड्स में अगर हम देखें, जैसे रियलिस्टिक मोड में अगर मेरे को लाइटिंग इफेक्ट्स वगैरह देखना है तो भी हम इसे चला पा रहे हैं लगभग, ठीक है। लेकिन इससे ज़्यादा अगर हम इस सीन को डेवलप करने की कोशिश करें, बड़ा सीन बनाने की कोशिश करें, तो हमारे सीन में हमें काम करने में परेशानियां क्रिएट होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। ये लार्ज ट्रीज़ है, अगर इनको हम और बढ़ाएं तो सीन काफ़ी ज़्यादा हैवी होना स्टार्ट हो जाएगा और काम करना इसमें हमें कहीं ना कहीं मुश्किल आने लगेगी। ऑब्वियसली अगर हमारे पास ग्राफिक कार्ड काफ़ी अच्छा है तो सीन पर काम करना बहुत ईजी होता है हर 3D सॉफ्टवेयर के लिए, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें ल्यूमियन की तो इतने प्लेसमेंट, प्लांटेशन करने में हमें हो सकता है थोड़ा टाइम लग जाए, हो सकता है आपका सीन हैंडल ना करे। और अगर हम ल्यूमियन की बात करें तो यहाँ जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो 22 मिलियन से ऑलरेडी करीब करीब उसके इक्विवेलेंट ही है। लेकिन बकेट मेरी देखी जाए तो अभी भी बहुत ज़्यादा खाली है, मतलब 70% और मैं इसमें प्लांटेशन बढ़ा सकता हूँ, लेकिन मेरा सीन परेशानी क्रिएट नहीं करेगा, ठीक है। तो कंपैरिजन में जो मैक्सिमम पॉइंट्स हैंडलिंग का काम है वो ये सॉफ्टवेयर काफ़ी अच्छे कर लेता है और 3D सॉफ्टवेयर में कहीं ना कहीं हमारे पास लिमिटेशन आ सकती है। अब ये इतना अच्छे से काम क्यों कर लेता है, यही चीज़, सारी चीज़ें हम सीखेंगे इसमें, ठीक है। और इंटरफेस में स्क्रीन पर हमें जो चीज़ें दिखाई दे रही है उसके बारे में देख लेते हैं। यहाँ नीचे हमारे पास कुछ एक पैनल्स आते हैं जिसमें कुछ मेरे पास इम्पोर्टेड मॉडल के ऑप्शंस हैं, कुछ प्लांटेशन के ऑप्शन हैं, कुछ हाई डिटेल, फाइन डिटेल ट्रीज है मेरे पास, ह्यूमंस है, लाइट्स है, व्हीकल है, आउटडोर और इंडोर के प्रॉपर्टीज़ हैं। 3D मैक्स में या फिर किसी 3D और सॉफ्टवेयर में अगर हम काम करते हैं, स्केचअप के वेयर हाउस की हम बात नहीं करेंगे, वेयर हाउस बेसिकली नेट से ही डाउनलोड करता है। हम बात कर रहे हैं सॉफ्टवेयर के साथ जो हमें लाइब्रेरी मिलती है उसकी, ठीक है। तो यहाँ हम देखें लाइब्रेरी, तो यहाँ पर ये हमें इतने सारे मॉडल्स ऑलरेडी मिलते हैं जिसे हमें क्या करना होता है, सिर्फ क्लिक एंड प्लेस,
हमें पिक करना है और उसे करना है प्लेस, ठीक है। और इसमें हम बेसिक करेक्शंस वगैरह कर सकते हैं जिस तरीके के हमें लगते हैं, ठीक है। इसमें मटेरियल्स पे हम डिटेल वर्क कर सकते हैं, कहीं हमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। और इन ऑब्जेक्ट्स के साथ हम यहाँ कुछ नेविगेशंस के टूल्स है जिससे हम इसे मूव, रोटेट, स्केल, इस टाइप के सारे काम यहाँ पर इजीली कर सकते हैं, ठीक है। बहुत ही स्पेसिफिक चीज़ें हैं, प्रीसेट बेस्ड सॉफ्टवेयर है जिसमें हमें काफ़ी लिमिटेशन भी मिलती हैं, लेकिन ये एक तरीके से लिमिटलेस भी है जिसमें आप अगर अच्छी मेहनत करें तो कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है। वो कुछ भी की लिमिटेशन आपको इसकी ट्यूटोरियल्स में मिलते जाएंगे और कुछ एक एडवांस ट्रेनिंग्स भी हैं उसमें भी मिलते जाएंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली हमें एक इंटरफेस दिखता है। यहाँ हमारे पास कुछ एक वेदर्स इफ़ेक्ट्स है, अगर आपको देखना हो, सन की ब्राइटनेस कम करना हो तो आप यहाँ से कर सकते हैं। क्लाउडी आपको थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो थोड़ा कम चाहिए तो आप सीन यहाँ से सेट कर सकते हैं। आपको डाउन जाना है तो आप सीन को डाउन कर सकते हैं इवनिंग काइंड ऑफ रेंडरिंग के लिए, ठीक है। इसमें हमें जो एक और बहुत अच्छी चीज़ मिलती है वो साउंड इफ़ेक्ट्स मिलते हैं, शायद आपको सुनाई दे। ठीक है, तो जहाँ जहाँ हम जाते जाएंगे, जहाँ जहाँ हमने साउंड प्लेस किए हैं उस हिसाब से यहाँ पर साउंड इफेक्ट्स क्रिएट हो जाएंगे। बहुत बेसिक चीज़ है। हमारे पास ऑप्शंस है, हम क्लाउड्स चेंज कर सकते हैं, जैसा हमें क्लाउडी इफेक्ट चाहिए वैसा हम क्लाउड यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। हमारे पास लैंडस्केप का ऑप्शंस मिलते हैं ताकि हम एक अच्छा सा लैंडस्केप क्रिएट कर सकें, ठीक है। लैंडस्केप में हमें कुछ एक चेंजेस चाहिए तो हम यहाँ से चेंजेस कर सकते हैं, ठीक है। और इसमें हम पुश पुल की चीज़ें भी कर सकते हैं। बेसिकली हमारे पास ये रहे ओशन, पुश पुल, ये रहे टेरेन हाइट, ठीक है। ठीक है, तो पॉसिबिलिटीज़ इसमें काफ़ी है, आप चाहे वैसी पॉसिबिलिटीज़ यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं। आपको इसे थोड़ा सा चेंजेस निकालना है तो आप थोड़े चेंजेस क्रिएट कर सकते हैं। यहाँ देखिए, अगर आप गौर से देखेंगे तो आपको एक फॉग प्ले होता हुआ दिखाई देगा, फॉग निकल रहा है, ठीक है। तो इस टाइप से फॉग वगैरह, विजुअल इफेक्ट्स वगैरह भी आप अच्छे से इसमें क्रिएट कर सकते हैं। तो कहने के लिए लिमिटलेस पॉसिबिलिटीज़ है। आपके पास स्ट्रीट मैप का ऑप्शन है, अगर आप यूज़ करेंगे। पेंट आप कर सकते हैं, अगर आपको ये कलर पेंट करना है, टेरेन पर करना है, तो इन सब चीज़ों को आप पेंट कर सकते हैं। आपके पास टेक्सचर्स बहुत सारे हैं, ठीक है। तो पॉसिबिलिटीज़ बहुत है। सीन डेवलप हम करेंगे प्रॉपर तरीके से, अच्छे से, और कैमरास को रेंडर करेंगे, इस सीन के साथ हम वर्क करेंगे, ठीक है। आपके पास यहाँ अगर हम देखें तो अभी हम बिल्ड मोड में हैं। बिल्ड मोड बेसिकली जो आप बिल्डिंग कर रहे हैं, बना रहे हैं, इस मोड में हैं आप अभी, ठीक है। और यहाँ बेसिकली आपको फ़ोटो मोड मिलता है जिसमें आप कैमरा एंगल्स लगाकर उसके एक एक इमेजेस को रेंडर कर सकते हैं। यहाँ आपके पास बहुत से इफ़ेक्ट्स मिलते हैं जिससे आप इफ़ेक्ट्स को लेकर जॉइन करके हर एक से एक अच्छा सा आउटपुट क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। और इसके नीचे आपको बॉटम में यहाँ पर एक मूवी ऑप्शन मिलता है ताकि आपने जो सीन बनाया है उसका वीडियो बना सके, वॉक थ्रू, ओके। और पनोरमा का भी ऑप्शन आपको मिलेगा। फाइल आप सेव करना चाहते हैं इजीली सेव हो सकती है। सेटिंग्स में आपको ऑप्शन मिलता है, अगर आपका सीन काम करने में काफ़ी परेशानी दे रहा है तो आप इसे जो एडिटर रिजोल्यूशन है उसे डाउन कर सकते हैं। मैंने अब 25 कर दिया तो अब देखिए सीन कैसा हो गया। आपको अब ये ब्लरिश सा दिखाई देगा, क्यों? क्योंकि एडिटर क्वालिटी क्या हो गई 25%, तो इसलिए अब सीन थोड़ा सा हमें ब्लरिश दिखाई दे रहा है। एडिटर की क्वालिटी आपने 100% कर दी तो अब क्या होगा, आपको 100% दिखाई देगा क्वालिटी, ठीक है। लेकिन ये क्वालिटी भी सिर्फ व्यूपोर्ट की है, रेंडर की क्वालिटी अलग आती है, ठीक है। प्लांटेशन से भी आपका सीन बहुत हैवी होता है, तो आप वर्क फ्लो करना अच्छे से वर्क फ्लो हो, अच्छे से वर्किंग हो, ठीक है, तो आप इसे 100% एडिटर रख सकते हो। प्लांट जो है, ट्री की क्वालिटी हाई डिटेल की जगह आप लो डिटेल ले सकते हैं। तो अब एडिटर तो क्लियर है,
लेकिन जैसे जैसे आप दूर जाते जाएंगे आप देखिए आपको प्लांट्स कम होते हुए दिखाई देंगे, मतलब प्लांट्स को वो हाई रिजोल्यूशन में नहीं दिखाएगा। यहाँ से इसे ऑन कर सकते हैं। सेम इसी तरीके से यहाँ पे हमें दूसरे भी ऑप्शंस मिलते हैं टेक्सचर से रिलेटेड, जिससे हम काम कर सकते हैं। एंटी एलियासिंग क्वालिटी के लिए, एडिटर लॉग विंडो के लिए, मेजर्स आप फिट में रखना चाहते हैं मीटर्स में, ये सारी चीज़ें टूल्स है जिसे आप सिर्फ क्लिक करके प्ले करके देख सकते हैं। मैंने फुल क्वालिटी किया तो जितना भी प्लांटेशन है वो सारा मुझे यहाँ पर शो होने लगा। व्यू पोर्ट हैंडल करने के लिए कुछ स्पेशल टूल्स हैं, कीबोर्ड शॉर्टकीज हैं, EWERT करके जो गेम खेलता है अच्छे से उन लोगों को अच्छे से समझ में आ जाएगा कि कैसे हम इसे अच्छे से प्ले कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है। और पॉसिबिलिटीज़ क्या क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या क्या है, हम सारी चीज़ें यहाँ देख सकते हैं। और कुछ मछलियाँ मेरी हवा में हैं जिसे हम अंदर डाल देंगे, और कुछ ऊपर है जिसे हम देख सकते हैं। हम किसी भी तरीके से कैमरास वगैरह इसमें क्रिएट कर सकते हैं अच्छे से, ठीक है। हमारे पास एक खिसियानी बिल्ली भी है, ठीक है। हम उसे भी देख सकते हैं। ओके, तो बहुत इजी है व्यू पोर्ट को हैंडल करना, देखना। बस बेसिक टूल्स है जिसको आपको यूज़ करना है, तो हर चीज़ आपके लिए इजी हो जाएगी। इसका एनिमेशन बनाना इजी हो जाएगा, कैमरा हैंडल करना आपका इजी हो जाएगा, ठीक है। टारगेट लॉक हो सकता है, हर चीज़ हो सकती है इसमें। तो ये बेसिकली एक ओवरव्यू है ल्यूमियन का, जिस पे हम काम करना स्टार्ट करने वाले हैं। आप अगर देखेंगे 99% आपको जो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे वो बेसिकली इसके प्री सेव्ड, जो कि प्रीसेट बेस सॉफ्टवेयर फाइल्स होती है उस पर मिलेंगे। जो लाइब्रेरी की फाइल्स है उस पर मिलेंगे। आप यहाँ से एग्जाम्पल्स सीन्स लोड कर सकते हैं, ओपन कर सकते हैं। आपको सिंपली उस सीन पे क्लिक करना है, ये लोड हो जाएगा और आप देख सकते हैं कि इन्होंने कैसे और क्या काम किया है। पर वही चीज़ कहूँगा, बनी बनाई चीज़ों को देखकर आप सीखते नहीं हैं, आप सिर्फ जो आपको आता है उसे भूलते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ है जो मुझे भी मेरे किसी गुरु ने ही सिखाई है। बनी बनाई चीज़ों को देखकर, बनी बनाई चीज़ों को यूज़ करके आप कभी भी कुछ सीखते नहीं हैं। आप जो सीख रखा है आपने उसे भूलते हैं। तो इन बनी बनाई चीज़ों से सीखने लायक आपको कुछ नहीं मिलेगा। इससे सिर्फ आप इंस्पायर्ड हो सकते हो, लेकिन अगर आपको एक्चुअल में कुछ चीज़ें सीखनी है तो खुद चीज़ें बनानी पड़ेगी, खुद चीज़ों पर प्रैक्टिस करना पड़ेगा। जब तक आप नहीं करेंगे तब तक आप सीखेंगे नहीं, जो चीज़ सीखी है उसी को भूल जाएंगे। ओके, तो ये मेरी पेड क्लासेस हैं, कंप्लीट ट्रेनिंग है, जिसका वीडियो मैंने पहले भी अपलोड किया था, और आप इसकी डिटेल क्लासेस ले सकते हैं अगर आपको इंटरेस्टेड हो तो। आपको ल्यूमियन पर वॉक थ्रूज और इससे रिलेटेड चीज़ें सीखनी हो तो ये बेसिकली बेंचमार्क होता है आपके कंप्यूटर का। आप चाहे तो इसे री बेंचमार्क यूज़ कर सकते हैं। मैक्सिमम जो रिकमेंड सेटिंग्स है उससे हायर सेटिंग्स है मेरे सिस्टम पर, तो ये 100% परफॉर्म कर रहा है मेरा सिस्टम, ठीक है। यहाँ कंप्यूटर स्पीड 100%। अगर आपका कंप्यूटर कंपैटिबल नहीं होगा ल्यूमियन के, तो यहाँ जब आप इसे बेंचमार्क करेंगे तो ये आपके सिस्टम का कंप्लीट बेंचमार्क क्रिएट करेगा। जितने भी टूल्स या हार्डवेयर्स यूज़ आने हैं उन सबको रिकैलकुलेट करेगा और बता देगा आपको कि यहाँ पर कौन सी चीज़ कम है और कौन सी चीज़ ज़्यादा है, और आपको कौन सी चीज़ को अपडेट करने की रिक्वायरमेंट है इस सॉफ्टवेयर को अच्छे से चलाने के लिए। ओके, तो आई होप ल्यूमियन का एक ओवरव्यू आपको समझ आया होगा और पता चला होगा कि मैक्सिमम पॉसिबिलिटीज़ हम यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं
बहुत अच्छे तरीके से। ठीक है, ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।